किसी भी परिवार के लिए उसके घर में आने वाला नया मेहमान तंदुरुस्त जन्म ले, इसके लिए काफ़ी जतन और सावधानियां बरती जाती हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के हर देश में उसके सकुशल जन्म लेने के लिए कई मन्नतें मांगी जाती हैं। लेकिन कुछ माताएं ऐसी भी होती हैं जिनकी मन्नतें एक नहीं पूरे 11 बार पूरी नहीं होती, और एक स्वस्थ बच्चे की चाहत में उसने लगातार 11 बच्चों को जन्म दे दिया। सभी बच्चे जन्म से ही अंधे। इस अभागी माँ का नाम है एग्नेस नेस्पोंडी, जो केन्या की रहने वाली हैं। माँ बनना एक औरत के जीवन का सबसे अनमोल अनुभव माना जाता है। नवजात शिशु को अपनी गोद में लेने की खुशी बेमिसाल होती है, लेकिन जब बच्चा किसी विकलांगता के साथ जन्म लेता है तो उस बच्चे के लिए चिंता और देखभाल की भी ज़रूरत बढ़ जाती है। एग्नेस की शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत भी बाकी औरतों की तरह उम्मीदों और खुशियों से भरी थी। जब वह पहली बार गर्भवती हुई तो वह और उनके पति बहुत उत्साहित थे। पहला बच्चा एक बेटा था जिसने पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ा दी, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही उन्होंने महसूस किया कि बच्चा देख नहीं पा रहा है। चिंतित होकर एग्नेस और उसके पति उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने कन्फर्म किया कि बच्चा जन्म से ही अंधा है। शुरू में डॉक्टर भी इस समस्या का कारण समझ नहीं पाए, लेकिन इस उम्मीद में कि अगला बच्चा स्वस्थ होगा, एग्नेस ने 10 और बार गर्भ धारण किया। दुर्भाग्य से हर बार बच्चा अंधा ही पैदा हुआ। इसके बावजूद एग्नेस और उनके पति ने अपने बच्चों का प्यार और देखभाल के साथ पालन पोषण किया। साल 1994 में एग्नेस के पति का निधन हो गया, जिसके बाद 11 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले उन्हीं पर आ गई। अब बढ़ती उम्र के साथ अंधे बच्चों की देखभाल करना उनके लिए और भी कठिन हो गया है। उनका बड़ा बेटा अब 40 साल का हो चुका है। क्या गुजर रही होगी इस माँ पर जो अब बूढ़ी हो चुकी है। इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगा लीजिए कि उसके सभी 11 बच्चे जो अब 30 से 40 की उम्र में भी अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों जैसे खाने, कपड़े, नहाने के लिए अपनी इसी बूढ़ी माँ पर निर्भर हैं। अफ्रीकन इंग्लिश को दिए एक इंटरव्यू में एग्नेस ने अपनी इच्छा जताई कि कोई उनके बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दे या उन्हें कोई व्यावसायिक कौशल सिखाए। उन्हें डर है कि अगर उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बच्चे बेसहारा हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराई, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। कुछ बच्चों ने शादी कर परिवार शुरू कर लिया है, लेकिन ज़्यादातर आज भी पूरी तरह उन पर ही निर्भर हैं। गांव के स्थानीय लोग इस घटना को देखकर अचंभित हैं और तरह तरह की अंधविश्वासी बातें कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं एग्नेस पर कोई श्राप है या उन पर काला जादू किया गया है, इसी कारण उनके सभी बच्चे अंधे पैदा हुए। एग्नेस की कहानी एक माँ के अटूट प्रेम और असाधारण कठिनाइयों से जूझने की मिसाल है। उम्मीद करते हैं कि एग्नेस की मुरादें पूरी हों और उनके बच्चे जो अब वयस्क हो चुके हैं को एग्नेस के बाद कोई सहारा मिल जाए। एग्नेस की ज़िंदगी हमें एक सीख भी देती है कि गर्भ के दौरान गर्भवती महिलाओं को समय समय पर डॉक्टर की सलाह पर सोनोग्राफी या अन्य चेकअप नियमित रूप से करवाते रहना चाहिए, जिससे समय रहते गर्भ में पल रहे बच्चे की शारीरिक मानसिक वृद्धि का पता चल सके और किसी कमी की जानकारी पहले से ही मिल जाए, जिसका आज के मॉडर्न साइंस और मेडिकल डेवलपमेंट द्वारा गर्भ के अंदर ही उसकी बीमारियों या कमियों को दूर करके उसे स्वस्थ और संपूर्ण रूप से विकसित बच्चे के रूप में दुनिया में लाया जा सके। याद रखें, एक विकलांग या प्रीमेच्योर बच्चा न केवल स्वयं के लिए बल्कि परिवार, समाज और देश पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानी का कारण बना रहता है। इसलिए हर संभव कोशिश करें कि आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दें। इस प्रकार की और भी माँ और बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहें मदर एंड बेबी मैटर्स के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट से, और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।